हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में मैथ्स का पेपर देने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। करीब 70 से 80% जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पुटअप किए जाते हैं, चाहे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से हो या आपके एग्जाम्पल से हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि जो भी क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले हैं वो कहां से और किन किन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। लेकिन एक बात आप सभी को पता होगा कि जब से कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना आने के तत्पश्चात आपका सिलेबस में 30% डिस्काउंट हो गया था। अब सिलेबस कर दिया गया था। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इस वाले सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा कि लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको कौन कौन से एक्सरसाइज और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार करने हैं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 95 to 98% आप आसानी से मार्क्स अचीव कर सकते हो। दोस्तों, मैं खुद एक अपने जमाने में अपने टाइम में मैं एक बोर्ड टॉपर रहा हूँ, ठीक है। वो कौन कौन से क्वेश्चन तैयार किया था और कॉपी राइटिंग किस प्रकार किया था, ठीक है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आओ यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं विषय सूची। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के पूरे किताब के जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक प्रमेय दिख रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो इस प्रमेयिका को आपको तैयार करना है। इस प्रमेयिका से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से आप यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो दोस्तों, इसको तैयार करना है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को तैयार करना है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। और यहाँ पे देखो पांचवा जो क्वेश्चन देख रहे हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक संख्याएं हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्योंकि ये जो प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है, और 1.2 है, ये आपस में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, एक बना दिया गया है, ठीक है। आपको ये भी तैयार करना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन जो चौथा नंबर आप देख पा रहे हो, एचसीएफ ज्ञात करना है। 306 और 657 के यहाँ पे एचसीएफ दिया गया इतना और एलसीएम इसका फाइंड आउट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है और तैयार करना है। तो अगर आप प्रश्नावली 1.1 और 1.2, चूंकि यह लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से प्रश्नावली 1.1 हो गया है, तो इन तीन क्वेश्चन को तैयार कर देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 में। आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गारंटी ले सकता हूं इस बात के लिए कि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं 100% बोर्ड के पेपर में हमेशा आता है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या आप ये भी कर सकते हो कि सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं इस बात के लिए कि बोर्ड के पेपर में 100% आएगा ही आएगा। और ये जो क्वेश्चन आता है साथियों 4 नंबर में आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो आपका वास्तविक संख्या है इसमें से आपको ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप बोर्ड परीक्षा को टारगेट कर रहे हो तो ठीक है, आपके पास अगर टाइम नहीं है, अगर आप चाहते हो टॉप करना, तो आपको यही तमाम क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात और यहाँ पे सभी को पता होगा कि अब की बार कोरोना के हिसाब से जो आपका 30% सिलेबस डिस्काउंट किया गया था उसमें पोलिनोमियल को हटा दिया गया, ठीक है, बहुपद को हटा दिया गया। तो मैं बहुपद को यहाँ पे बारे में बात नहीं करूंगा, सीधे मैं आऊँगा, ठीक है, ये वाला आऊंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, यानी जो आपका तीसरा चैप्टर है, इस वाले चैप्टर को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इस वाले चैप्टर से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, अपताप अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इस वाले क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। हमेशा आता है, ठीक है, हमेशा आता है ऐसा क्वेश्चन,
ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, यह एक यहाँ पे एक सारणी दिया गया है, एक टेबल दिया गया है। इस टेबल को आपको तैयार करना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टेबल है। जब तक आप इस टेबल को नहीं तैयार कर पाओगे तो आगे के प्रश्नावली के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे उनको आप हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन सा रेखा संपाती होगा, कौन प्रतिच्छेद करेगा, कौन समांतर रेखाएं होंगी, कितने हल होंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 का आप देख पा रहे हो। इसमें से उतना क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है कि कौन से इक्वेशन संगत है और कौन से इक्वेशन असंगत है। आप कोई भी देख लोगे तो एक नंबर के क्वेश्चन हमेशा इसमें से आता है, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। लेकिन आप इस वाले क्वेश्चन को, प्रश्नावली 3.3 को देख पा रहे हो। ये क्वेश्चन, ये जो प्रश्नावली है, पूरा प्रश्नावली ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले प्रश्नावली से क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है, ठीक है। तो किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो अगर रैखिक समीकरण दिया गया होगा तो उनको हल करने के लिए आपके पास तीन विधियां होती है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और तीसरा होता है ब्रजगुणन विधि। तो तीनों विधियों का इस्तेमाल करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस वाले पूरे प्रश्नावली को समझ लेके आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार करना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन और इसके जितने भी यहाँ पे पार्ट हैं, ये वाले क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको तैयार करके जाना है, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे देखो विलोपन विधि भी दिया गया है, इनको भी तैयार करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया प्रश्नावली 3.4 में, इसके सभी पार्ट को आपको तैयार कर देना है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो या ब्रजगुणन विधि हो, ठीक है। तो सबको यहाँ पे तैयार करके चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रजगुणन विधि दिया गया है, तो इनको तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो भी आपका रैखिक समीकरण दिया गया, अद्वितीय हल होगा, कितना हल होगा, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जो भी आपका प्रतिबंध दिया गया है, सबको आपको तैयार करके चले जाना है, ठीक है। इतना बात। और यहाँ पे एक बात और आती है, ठीक है। 3.6 को देखेंगे, यहाँ पे देखो 3.6 को हल करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका जो भी आपका ये वाला पार्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप देखो, यहाँ पे जो आपका चौथा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस सभी क्वेश्चन को आप तैयार करके चले जाना, हमेशा इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो धारा, और यहाँ पे देखो ऋतु की धारा का अनुकूल इतना में चल रही है, प्रतिकूल में इतना चल रही है, शांत जल में उसका धारा का चाल क्या होगा, तो इसको भी तैयार करके जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इसमें से भी अभी देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसका रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, किस इक्वेशन को हम बोलते हैं, ठीक है, इसको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो मतलब चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये तो आप एक कर दोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, चेंज करना है, ठीक है। समझ में आ गया, ये उतना हार्ड नहीं है। लेकिन देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये वाले गुणनखंड विधि से हल करना होगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार कर लो। देखो इसका अगर ये पार्ट हो गया, इसको तैयार कर लो, इसको तैयार कर लो, इसको भी तैयार कर लो, ठीक है। ये समकोण वाला को तैयार कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन आते हैं। चलो अच्छा आगे देखते हैं। पूर्ण वर्ग बना करके भी हल करते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बना करके अगर देखोगे तो ये वाला देखो, ये जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल करना है। तो वेरी वेरी मोस्ट, कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, ठीक है। बच्चों को लगता है कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, आपका एग्जाम्पल भी देता है, ठीक है। क्या करता है, एक्सरसाइज से ना देकर के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्पल से भी देता है, तो आपको एग्जाम्पल भी टच करते रहना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप उसको हल कर ले जाओगे तो आपको आगे वाला एक्सरसाइज आसान से हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, इसके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तैयार कर लो, ठीक है। जितना क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सबको तैयार कर लो, ठीक है। जैसे ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे देखो, प्रश्नावली 4.4 में पूछता है कि मूलों की प्रकृति निकालिए। अब मूल अस्तित्व में है कि नहीं है इसका भी जांच करना होता है, ठीक है। तो इसको भी एक देख लोगे तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं समांतर श्रेणियाँ। तो अभी तो 30% सिलेबस कम होने के पश्चात ये समांतर श्रेणी को हटा दिया गया है, तो आपको सीरीज वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तो ये आपका अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बात आगे आ जाते हैं, जो आपका छठा चैप्टर है, ठीक है। छठा चैप्टर है आपका ट्रेंगल। क्या है आपका ट्रेंगल, तो ट्रेंगल आपका पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रेंगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेंगल आपका भी इंपॉर्टेंट है, तो इस वाले इंपॉर्टेंट से आपको तैयार करना है। तो ट्रेंगल में आपका जो 6.1 प्रश्नावली है, देखो ये वाला प्रश्नावली, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप नहीं भी तैयार करोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको एक्सरसाइज यहाँ पे 6.2 को तैयार करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर
थर्ड है और फोर्थ है, थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करो, ठीक है, इसको तैयार कर लो, थर्ड और फोर्थ को तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, सिद्ध करना होता है, ठीक है, सिद्ध करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लो, आप इस 9 वाले क्वेश्चन को भी तैयार कर लो, सिद्ध करना ये भी है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही देखेंगे, सारा क्वेश्चन मैं आपको पेपर आउट करवा दे रहा हूँ, इस सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 का यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये समलम चतुर्भुज वाला देख रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अगला आगे हम बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे हाँ देखो ये वाला एक्सरसाइज यहाँ पे 6.4, ठीक है। तो इसमें जो आपका सर्वांशम वाला है, ये क्वेश्चन चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, चौथा से लेकर के सातवां तक जितना क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने के लिए हमेशा आता है, ठीक है। तो चौथा से लेकर के सातवां तक इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रमेय के आधार पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे देखो एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, एबीसी की भुजा 2 है, तो प्रत्येक भुजा शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करो। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करो, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन आएंगे। ये तो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको तैयार कर लो। यहाँ पे देखो ये 9वां नंबर क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इतना। चलिए अब आगे हम आ जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे दूरी का सूत्र है, तो दूरी के सूत्र पे हमेशा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, ठीक है, दूरी का सूत्र। अब अच्छा दूरी का सूत्र माना देखो पी क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको तैयार करो, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक्सरसाइज में पूछेगा बीच की दूरी ज्ञात करो, तो बीच की दूरी आपको पता है x1 माइनस x2 का वर्ग करो, प्लस में y2 माइनस y2 का वर्ग करके उसका रूट निकाल दो, निकल जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा 2 नंबर में आता है, ठीक है। चलो अच्छा आगे देख लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9वां है और 10वां है, समदूरस्थ होने का जो प्रतिबंध होता है उस कंडीशन से 9वां और 10वां को हल करना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को भी तैयार करना है, ठीक है। अब देखो ये विभाजन का सूत्र इंपॉर्टेंट है, अब इस पर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये एक्सरसाइज 7.2 को अगर देखोगे यहाँ उसी अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो इसको तैयार करना है फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन 10वां है और 9वां है 8वां है, सबको तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं। अच्छा कभी कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन आता है, पता है कि 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब होता है, ठीक है। इस वाले से भी हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो जो आपका एग्जाम्पल नंबर 14 दिख रहा है, ठीक है, और 13 दिख रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है, 13 14 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एक्सरसाइज को यहाँ पे देखो जो भी आपका एग्जाम्पल दिख रहा है इसको तैयार कर लो। 11 भी आपके इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार करो। अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी में से आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एक्सरसाइज यहाँ पे 7.3 दिया गया है, तो त्रिभुज के एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए हमेशा आता है, ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमेशा आएगा, बस त्रिभुज में इतना ही करना है। अब अच्छा आ जाओ त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्री से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरसमिका से आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से आएंगे, ठीक है, अनुपात से भी क्वेश्चन आते हैं, साइन थीटा का मान दे देगा तो बोलेगा कास थीटा का मान निकालो, टेन थीटा का मान निकालो, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 14 को देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका कोण भी समकोण है। अब देखो tan a का मान दिया गया है 1 है, आपको प्रूव करना है कि 2 sin a का से बराबर 1 होगा, ये प्रूव करना है, हमेशा आता है, ठीक है, पूरा तैयार करना है। इससे यहाँ पे देखो दिया है ना साइन ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, का से या tan a का मान पूछ रहा है, तो इसको तैयार करना है, ठीक है। 15 काट ए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 दिया है तो साइन ए और सेक का मान निकालना है, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, ठीक है। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे देखो पैसा भी आ गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन 60 कास 30 प्लस में साइन 30 कास 60, ठीक है। तो ये एक फार्मूला भी होता है साइन ए कास भी, ठीक है। तो आप मान रख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको तैयार करना, और ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2 tan 30 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी आया है tan a प्लस बी बराबर इतना, tan a माइनस बी बराबर इतना, तो ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। इतने सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में से इतना सारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइन 18 बटा में कास 72, अभी कल ही के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन, इसको भी तैयार करना है, इस वाले को भी तैयार करो,
ठीक है। यदि tan 2 बराबर इतना काट इतना के बराबर है तो 2a न्यून कोण होगा तो a का मान निकाल दो। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को आप तुरंत तैयार कर लो। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें क्या करना है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पिछले वाले के हिसाब से कर सकते हो, इसमें मैं कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बस आपको इतना ही तैयार करना है। अब यहाँ पे देखो कुछ अनुप्रयोग दिया है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, हमेशा आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करो, सर्कस वाला कई बार आ चुका है। ठीक है, आंधी आने का पेड़ टूट जाता है, इसको भी तैयार करो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर है, इसको भी तैयार कर लेना, कई बार आ चुका है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपका एक ही यूनिट है, इसको तैयार कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो। और आपका आ गया क्या, सर्किल। क्या आ गया, सर्किल। माने सर्किल से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, वृत्त से। तो एरिया भी पूछेगा, कभी कभी पृष्ठीय एरिया भी पूछ देगा, आयतन भी पूछ देगा। ठीक है, आओ समझाते हैं। इसमें 10.1 है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 10.1 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 10.2, ठीक है। इसे इसका एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे यहाँ पे 10.2 देखोगे तो इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे POA का मान निकालना है। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या इतना इतना दिया गया है, बड़े का जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, जब कोई छोटा वाला स्पर्श कर रहा है तो इसको तैयार कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वृत्त से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन सभी को तैयार करो। अब रचना आपका हटा दिया गया, तो रचना को देखना भी नहीं है, रचना से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। ठीक है, लेकिन वृत्तों से संबंधित एरिया, क्षेत्रफल से आएंगे, इस वाले से हमेशा आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तैयार करना। ठीक है, इसका यहाँ पे प्रश्नावली 12.1 जो दिया गया है, इसका 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन यहाँ पे देखो जो दिख रहा है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर देना। ठीक है, बस खाली इसमें इतना ही करना है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 12.2, और 12.2 में क्या क्या तैयार करना है, कौन सा क्वेश्चन, इसको देखिए। इसमें देखो चौथा, पांचवा और छठा, और यहाँ पे देखो 10वां और 11वां। इतना क्वेश्चन तैयार कर लो, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, चौथा, पांचवा, छठवा, 10वां, 11वां, इतना देखना है। ठीक है, इतना देख लो, काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एरिया का भी कभी कभी बोल देता है कि छायांकित एरिया का निकालना है। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, फर्स्ट दूसरे का। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड के पेपर में। तो बस खाली इसमें इतना ही देखना वृत्त में। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आ जाओ। अब इसमें आओगे तो इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा आएगा, ऐसा नहीं है कि कभी आएगा कभी नहीं आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है, इसको देख लो। से देखो 13.1, तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो जो 8वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13.2 में आपको क्या तैयार करना है, इसमें देखो चौथा तैयार कर देना है, और पांचवा तैयार कर देना है, और छठा तैयार कर देना है। इतना क्वेश्चन, तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, ध्यान से देख लो, और इन्हीं सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में। और देखो 13.3 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे क्वेश्चन। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका तैयार करो, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे 8वां और 9वां तैयार करो। ठीक है, 8वां 9वां तैयार करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शंकु से क्वेश्चन आएंगे, शंकु से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। शंकु से परिच्छेद का क्षेत्रफल बोल देगा, आयतन बोल देगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा, तो इसको तैयार कर देना। इसका दूसरा तैयार कर लो और तीसरा तैयार कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, चलो अब हम बातें हैं स्टैटिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी से कोई क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, मध्यमान का भी बोल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेबल भी दे देता है। ठीक है, तो इसको देखना है। इसे एग्जाम्पल यहाँ पे तीसरा देख रहे हो। ठीक है, इसको तैयार कर लो। ठीक है, तीसरा वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को आप देख लो। 14.1 में तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों क्वेश्चन देखो, तैयार करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक कर लोगे तो सभी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कर लोगे, एक माध्य निकालना सीख लो, एक माध्यिका निकालना सीख लो। ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुलक निकालने का आता है, तो बहुलक वाला ये एग्जाम्पल तैयार कर लो। ठीक है, बहुलक निकालने का आता है, हमेशा आएगा। ठीक है, हमेशा आएगा बहुलक निकालने के लिए। यहाँ पे देखो बोला गया ना, सूचना इस प्रकार है, इसमें बहुलक का जीवन काल निकालना है।
ठीक है, बहुलक जीवनकाल कितना होगा, इसको तैयार कर लो। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे इसमें उतना कुछ है नहीं। ठीक है, ये सब उतना है नहीं। एक्स और वाई का मान निकालना है, निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि आते हैं। अब देखो प्रायिकता आपका हट चुका है। ठीक है, प्रायिकता से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो प्रायिकता को आपको बिल्कुल देखना भी नहीं है। ठीक है, अब ये भी नहीं आएगा, बाकी सिलेबस में काट दिया गया है। ठीक है, बाकी इतना नहीं। ठीक है, जितना मैंने बता दिया उतना ही आपको तैयार करना है। ठीक है, इससे बाहर नहीं होंगे। जितना मैंने क्वेश्चन बताया, अगर सभी क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में 95% नहीं 98% पाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इतना क्वेश्चन और इतना एग्जाम्पल पूरा एकदम समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।